guys and welcome back to the channel. So another day, another romance book review. See, this book I didn't like that much, but मैंने सोचा कि अगर मैं उन बुक्स के रिव्यूज करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे इसके बारे में भी बताना चाहिए जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. So let's talk about it also. So the book today I'll be talking about is The American Roommate Experiment by Elena Armas. This book is by the same author who wrote The Spanish Love Deception, and I'm sure बहुत लोगों ने Spanish Love Deception पढ़ रखी होंगी. मैंने नहीं पढ़ी है, but I'm sure I'll be reading it soon or maybe. सी जब मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इस बुक को एटलीस्ट 100 पेजेस भी पढ़ पाऊंगी या मैं इस बुक को ख़त्म कर पाऊंगी. बट पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको फिनिश कर देना चाहिए, इसको और आगे तक पढ़ के देखना चाहिए कि इसकी एंडिंग में है क्या, इसका कंक्लूजन निकलेगा क्या. बट मुझे प्रोसेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस बुक का. इट वॉज लाइक टू स्ट्रेस्ड, टू लेंथी फॉर मी टू रीड. ओके, सो इनफ ऑफ माई पर्सनल इमोशंस, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. तो ये कहानी है रोजी और लुकस की. रोजी बेसिकली एक आईटी फर्म में काम करती थी, बट उसने अब वो जॉब छोड़ दी है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर ड्रीम. वो एक राइटर बनना चाहती है. उसने एक रोमांस नॉवेल लिख भी रखी है. ओके, तो अब क्या होता है कि उसके फ्लैट में, वो जहाँ पे रहती थी वहां पे कैजुअलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ द टाउन है, तो वो वहां पे जाके रहने लगती है. देन ये जो लूकस है, ये जो प्रोटैगनिस्ट है, मेल प्रोटैगनिस्ट, ये भी उसी दिन आता है क्योंकि ये रोजी की जो बेस्ट फ्रेंड है उसका कजिन होता है. तो इसे लगता है कि मैं न्यूयॉर्क आया हुआ हूँ तो मुझे अपनी कजिन के ही फ्लैट पे रहना चाहिए. एंड देन दे एक्सीडेंटली मेट देयर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे देन दे कम अप विद द आइडिया कि नहीं, अब हम लोग साथ में रहते हैं टेम्पररी बेसिस पे जब तक तुम्हारा फ्लैट नहीं सही हो जाता. और लुकस जब तक कि वो न्यूयॉर्क में है, उसे जितने भी दिन रहना है न्यूयॉर्क में, तब तक वो यहाँ पे रह सकते हैं. दे कैन शेयर द फ्लैट टुगेदर. ओके, सो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट लुकस. लुकस बेसिकली स्पेन से बिलोंग करता है और वो एक प्रोफेशनल सर्फर होता है. सर्फर बेसिकली मीन्स वो जो समुंदर में ऐसे ग्लाइड करते हैं, वो जो भी होता है वो, अगर आप समझ रहे होंगे, यू नो व्हाट आई मीन. तो वो होता है. एंड देन वहां पे उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है काइंड ऑफ, जिसकी वजह से कि अब वो ये स्पोर्ट्स कभी कर नहीं पाएगा. तो वो इस वजह से बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटेड है. तो अब वो ट्रैवल कर रहा है और वो ट्रैवल करते करते न्यूयॉर्क आया हुआ है, जिसके बारे में भी उसने किसी को बताया नहीं है. एंड here is one more additional information about Rosie is that मैं आपको सारे स्पॉयलर देते चल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये बुक आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करने वाली हूँ. तो आपको जो भी जानना है आप वो इस वीडियो से ही जान लीजिए. ओके, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रोजी इज दैट कि रोजी को लूकस के बारे में पहले से ही पता होता है. वो एक्सीडेंटली वहां फ्लैट पे जरूर मिलते हैं, बट वो लूकस के लिए रोजी न्यू न्यू होती है, बट रोजी लूकस को पहले से जानती होती है क्योंकि रोजी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, ओके, उसकी शादी में वो लूकस से इंट्रोड्यूस होती है. मतलब वो आता नहीं है शादी में, बट वहां से उसको उसके बारे में पता चलता है थ्रू हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल. वो बहुत डेस्परेटली चाहती होती है कि लूकस भी उस शादी में आया होता, वो उससे वहां मिल सकती. तो मतलब काफी लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट ओवर ईयर, लूसी को, सॉरी, रोजी को लूकस पे क्रश होता है. बहुत बड़ा क्रश होता है, ऑनलाइन क्रश टाइप ऑफ थिंग ये होता है वहां पे. तो दिस इज द होल थिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि रोजी अपनी जॉब छोड़ देती है टू फॉलो हर पैशन ऑफ राइटिंग. तो उसने एक रोमांस नॉवेल लिख ली है. नाउ शी इज और वर्किंग ऑन अ सेकेंड नॉवेल, जिसके लिए उसे कुछ खास इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है और वो एक बहुत ही माइंड नंबनेस में चल रही है. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें डेट्स पे जाना चाहिए, यू शुड ट्राई डेटिंग, ताकि तुम्हें थोड़ा नया एक्सपीरियंस हो, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़े इंस्पिरेशन आए. यू शुड गो ऑन अ रिसर्च डेट, एक्सपेरिमेंटल डेट्स काइंड ऑफ थिंग. तो
रोजी को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता एंड देन लूकस उसे ऑफर करता है कि अगर तुम्हें डेट्स पे जाने हैं तो व्हाई नॉट मी, मेरे ही साथ चलो और तुम मुझे जानती हो, सेफ भी रहेगा एंड देन वी विल ट्राई दोज एक्सपेरिमेंटल डेट्स, ताकि जिससे तुम्हें इंस्पिरेशन भी मिले। देन दे गो ऑन अ सेवरल डेट्स। लूकस उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी डेट्स प्रिपेयर करता है, लाइक वेरी ड्रीमी डेट्स, जो एक मतलब एक रियल कपल्स करते वो दोनों वो कर रहे होते हैं। And you know, guys, at this point, both guys have fallen for each other. Both guys, in the sense, Rosie and Lucas, have fallen for each other, but they are not accepting it. They both keep reminding themselves to know it's an experiment date kind of things. But till that point, they have already fallen in love with each other so madly. Okay, so let's talk about Lucas. Lucas is the greenest flag you can ever ask for. उसे ऐसा लगता है that he don't deserve Rosie and he has nothing to offer to her, and Rosie is everything a girl should be. But they haven't confessed this to each other that they love each other kind of thing. और अब उनके डिपार्चर का टाइम आ चुका है। अब वो दोनों सेपरेट होने वाले, क्योंकि रोजी का भी फ्लैट अब रिपेयर हो चुका है एंड लूकस भी अभी हाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, उसे भी वापस स्पेन जाना है। एंड रोजी को जो इंस्पिरेशन चाहिए थी अपनी नॉवेल लिखने के लिए वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो होता क्या है कि द टाइम केम और अब जाने का टाइम आ जाता है। तो तब तक जब तक जाने का टाइम आता है तब तक दे हैव यू नो कंफर्म दैट या आई हैव फीलिंग्स, आई हैव दिस एंड दैट। बट रोमांस नॉवेल्स में क्या होता है कि एंड तक नोबडी सेज आई लव यू। ओके, तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी कॉमन इन रोमांस नॉवेल्स। तो लूकस स्पेन चला जाता है एंड रोजी उसको एयरपोर्ट पे रोकते हुए जाती है बहुत ही फिल्मी स्टाइल में, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो लूकस चला जाता है एंड रोजी बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है। उसको लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम फीलिंग दिस हार्ट ब्रेक, बट इवेंचुअली वो मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ रोमांस नॉवेल। एंड में सब सही हो जाता है, एंड में लुकस वापस आ जाता है, रोजी भी मान जाती है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो इस नॉवेल में एक दो चीजें हैं जो मुझे ठीक लगी, दैट इज द फ्रेंडशिप ऑफ रोजी एंड हर बेस्ट फ्रेंड कैटलीन, वट एवर हर नेम इज, आई डोंट रिमेम्बर, एंड द बॉन्ड शी एंड हर फादर शेयर्स। एक तो ये चीज, एंड द थर्ड थिंग इज दैट लूकस is the greenest flag, guys. So these are the things that I like, but still this book wasn't for me, not a 10 on 10 for me. So I don't recommend this book to you all because मैंने बहुत हिम्मत करके इसको लास्ट तक फिनिश किया है, but I don't think that you guys can bear with it. And if you can, there's no problem, you can of course read it, but what I am recommending is as per my experience. Okay, so this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And if you read this book, do let me know in the comments how you feel about it, and if you have already done it, still let me know how you felt about it. I would love to read them. Till then, bye.